स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.24 फ्रॉम पेज नंबर 34 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, इट्स मेटालिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। सो आपके पास दो क्वेश्चन है। फर्स्ट वन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल एंड द सेकंड वन इज हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1.00 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि एल्यूमिनियम जो है उसने क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है एक्वायर किया हुआ है। ओके, और इसका जो मेटालिक रेडियस है, मतलब कि जो एक एटम है उसका रेडियस कितना आ रहा है, दैट इज 125 पिकोमीटर। आपसे बोला गया है कि पहले तो आपको बताना है कि हमारे पास जो यूनिट सेल है उसकी लेंथ क्या है। ओके, एंड दी सेकेंड वन, जो हमारे पास यूनिट सेल्स हैं एक सेंटीमीटर क्यूब में कितने आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर मैं एक यूनिट सेल ड्रॉ करती हूँ, जो एटम्स हैं वो इसके कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे, राइट, एंड हमारे पास जो फेस आ रहे हैं, ओके, सो जो फेसेस हैं उस पे एटम्स अरेंज्ड होंगे। ओके, सो ये हमारे पास एक क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करेगा। इसमें अब ये जो एटम आ रहा है, ठीक है, एक एटम का रेडियस आपके पास कितना गिवन है, दैट इज आर इक्वल टू 125 पिकोमीटर। ओके, और आपसे बोला गया है कि आपने यूनिट सेल जो है उसकी एक साइड की लेंथ बतानी है। हम फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। सो आई नो दैट कि हमारे पास जो रेडियस ऑफ एन एटम आता है, ठीक है, और जो एज लेंथ आती है उसके बीच में फॉर क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या रिलेशन होता है, आर इक्वल टू ए बाई 2√2, राइट। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करनी है। तो आप ए एक साइड रख लोगे और ये जो 2√2 है इसको आप आर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सो इट विल बी आर इंटू 2√2 आ गया। ओके, सो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 125 पिकोमीटर। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे, सो 125 पिकोमीटर इंटू 2 इंटू √2 की वैल्यू हमारे पास 1.414 आती है। ओके, सो इंटू 1.414 आ गई, राइट। तो जब आपने 125 को 2 के साथ एंड 1.414 के साथ मल्टीप्लाई किया तो द आंसर इज 353.5 पिकोमीटर। मतलब कि हमारे पास जो एज लेंथ आ रही है दैट इज 353.5 पिकोमीटर। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपके पास 1.00 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक लैटिस गिवन है। ओके, और अब उसमें बताओ कि आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो है प्रेजेंट होंगे। तो हम पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल देखेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, अब ये जो यूनिट सेल है ये क्यूब है, तो ऑब्वियसली हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आती है, ए क्यूब। सो यहाँ पे हमारे पास जो ए की वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास पिकोमीटर में गिवन है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लेटिस गिवन है उसकी जो वॉल्यूम है दैट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारे पास पिकोमीटर में वैल्यू है इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। So I know that 1 picometer equal to 10 raised to power minus 10 centimeter. So अब वैल्यू पुट कर दोगे 353.5 इंटू 10 raised to power minus 10, ठीक है, सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख सकते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर आ गया, राइट। अब आप वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो वैल्यू पुट की 353.5 इंटू 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया। नाउ 353.5 का जब आपने क्यूब किया तो द आंसर इज 4.42 इंटू 10 raised to power 7। ओके, और 10 raised to power minus 10 का जब आपने क्यूब किया तो यहाँ पे पावर्स जो है वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो 10 इंटू 3, तो इट विल बी 10 raised to power minus 30 आ गया सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो पावर्स हैं उनका बेस सेम है, ठीक है, और पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी। सो
4.42 into 10 raised to power 7 minus 30 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे सेंटीमीटर का भी क्यूब होना था, सो हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं, राइट. सो सेंटीमीटर क्यूब आ गया. तो जब आपने 7 में से 30 माइनस किए, राइट, अब हमारे पास माइनस वाली टर्म बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा. सो 7 माइनस 30 दैट विल बी माइनस 23. सो 4.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक यूनिट सेल की वॉल्यूम आ गई. ओके और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो 1.00 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है लैटिस की, उसमें कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है, राइट. तो यहाँ पे हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे. सो यू कैन राइट 4.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ one unit cell. So 1 centimeter cube is the volume of unit cells equal to यूनिटरी मेथड लग रहा है. सो 1 बाय ये वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाली, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 23. ये हमारे पास यूनिट सेल आ रहा है, ठीक है, एक यूनिट सेल, एंड दिस इज सेंटीमीटर क्यूब. अब जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आती है लेफ्ट साइड वाली, वो हम साथ में मल्टीप्लाई करते हैं. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब के साथ सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया. सो जब आपने 1 को 4.42 के साथ डिवाइड किया तो द आंसर इज 0.226. अब यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस की है, तो जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे इसका साइन चेंज हो जाएगा. सो इट विल बी 10 रेज टू पावर 23 यूनिट सेल्स आ गया, राइट. नाउ अब यहाँ पे जो डेसिमल है, ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखना चाहूँ तो यहाँ पे जो डेसिमल है इसको मैं लेफ्ट टू राइट एक डिजिट डिस्प्लेस कर रही हूँ. तो डेफिनेटली मेरे पास जो पावर है वो माइनस में आएगी. इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1 इंटू 10 रेज टू पावर 23 आ गया, राइट. अब हमारे पास जो पावर्स हैं उनका बेस सेम है, पावर्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगी. 23 minus 1 that will be 22. So 2.26 into 10 raised to power 22 unit cells is your final answer.